हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ऑन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये है आपकी कॉन्सेप्ट पार्ट 2 जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है। अभी कॉन्सेप्ट वाले से चल रहे हैं, लगभग 7, 8, 9 पार्ट कॉन्सेप्ट के बनेंगे। उसके बाद 1, 2, 3, 4 से IIT मेंस और एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक, आज जो पार्ट 2 में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट पार्ट के बारे में और इसके थोड़े से मॉडुलस के पार्ट को भी देखेंगे। मॉडुलस फंक्शन के बारे में, जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में चर्चा अच्छे से करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे आप z से दिखाते हैं x प्लस आयोटा y। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है, कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट क्या बोलते हैं, x माइनस आयोटा y होता है। कंजुगेट जो होता है वो z बार x माइनस आयोटा y होता है। ठीक, z बार x माइनस आयोटा y। तो आज हम इस कंजुगेट की प्रॉपर्टी को जानने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपने देखा था अगर z1 इक्वल्स टू z2 होता है, ये वाला एक केस, अगर z1 इक्वल्स टू z2 है तब z1 का बार इक्वल्स टू z2 का बार, यानी कि उन दोनों के कंजुगेट भी इक्वल होंगे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों के कंजुगेट भी उन दोनों के इक्वल आएंगे। ठीक, अगर कंजुगेट का कंजुगेट निकाला जाए, कंजुगेट का भी कंजुगेट, तो वो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसकी वैल्यू आपने लिखी 3 + 4i, इसका कंजुगेट निकाला, कंजुगेट 3 - 4i। अब इसका भी कंजुगेट निकाला, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4i। अगेन ये किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल आ गया। ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है एग्जाम में। अगर आपको ऐसी टर्म लिखी हुई दिखाई दे तो उससे घबराना मत, वो अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सिर्फ हो सकता है डराने के लिए दे दी जाए। ये इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख कर दे दी जाए कि ऐसा आपको पता है कि नहीं पता है। कंजुगेट का कंजुगेट अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है ये आपकी। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से उसके कंजुगेट को जोड़ा जाए तब क्या होगा, कंजुगेट को जोड़ा जाए तब क्या होगा, देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए x प्लस आयोटा y प्लस कंजुगेट क्या है, x माइनस आयोटा y। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, आयोटा y से आयोटा y कट गया, x प्लस x क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ x। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को जब जोड़ा जाता है तो इसका रिजल्ट जो आया वो आया 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये इसका आंसर आया है। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी यह है, अगर किसी कंजुगेट नंबर में से, कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कंजुगेट को हटाया जाए, अगेन x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। ठीक, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस का हो गया, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y। इससे ही कट गया, क्या बचा, 2 आयोटा y। तो इस सॉल्यूशन को आप जो लिखते हो वो किस प्रकार से लिखते हो, 2i into imaginary part of z। क्लियर रहा। x को आप कैसे लिखोगे, REZ। कहीं पर REZ लिखा हुआ दिख जाए तो याद रख लेना उसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि x के ऊपर वो बात कर रहा है। अगर वो लिखा हुआ है 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसका मतलब वो y को कहना चाह रहा है, y। तो REZ से या IMG या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है।
ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और बाकी प्रॉपर्टी पर धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई की जाए तब क्या होगा? z इंटू जेड का बार। z है x प्लस आयोटा वाई, इंटू करी है आपने x माइनस आयोटा वाई। सोल्व करोगे तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? आइडियली ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस लिखा हुआ है। मैं एक बार और दिखाता हूं तुम्हें। मॉड्यूलस हमने 10th क्लास के एनसीईआरटी वाले जो सवाल कराए हैं उसमें लिख के दिखाया है। मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं इसी टर्म का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार जो लिखा हुआ है कंजुगेट ऑफ जेड, इन दोनों की वैल्यू मोड जेड के मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर 2 के बराबर आ गई। ठीक, ये आपकी एक अच्छी प्रॉपर्टी आपके सामने आई है। याद रखिएगा, कभी कभी इसको लिखना पड़ सकता है जब हम इसे समझाएंगे तब कुछ केसेस में। अभी थोड़ी देर में इसे क्लैरिफिकेशन करते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है। चलिए बेटे नेक्स्ट केस पर चलते हैं। अगर दो कंजुगेट का डिवाइड हो रहा हो तब क्या करेंगे? Z1 अपॉन Z2 के ऊपर होल बार लगा हो, इन दोनों के ऊपर बार लगा हो। इसका मतलब ऊपर वाले के ऊपर भी कंजुगेट है और नीचे वाले के ऊपर भी कंजुगेट है। कुछ इस प्रकार से आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए इन प्रॉपर्टीज को। क्या आपको ये केस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर कोई एक पॉलिनोमियल टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो जाए, जनरेट कर दे एग्जाम में, हो सकता है इसके ऊपर सवाल भी करवाएंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रिएट करते हैं a0 प्लस a1z प्लस a2z की पावर 2 प्लस a3z की पावर 3 प्लस 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 an z की पावर n। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पर a0 a1 a2 और z भी, ये सभी a0 a1 a2 a3 अप टू an और साथ में z भी, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं। ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे बेटे, सवाल जब आएगा तो मैं जरूर इस पर चर्चा करूंगा, अच्छे से करूंगा। उस केस में P नोट Z के ऊपर जो बार आएगा, अगर इस पूरे फंक्शन के ऊपर बार लग गया है, यानी कि इसका कंजुगेट आपको बताना है, तो आप हर एक टर्म के ऊपर कंजुगेट लगाएंगे, हर टर्म के ऊपर। क्लियर रहा? अप टू प्लस an के ऊपर भी बार और zn इसके ऊपर भी बार लगेगा। इसका मतलब इसका कंजुगेट जो आया है वो P नोट और z का भी बार है और P नोट का भी बार है, दोनों के बार यानी कि कंजुगेट के ऊपर के बराबर आ रहा है। ठीक, ये अब तक की हमारी कंजुगेट की प्रॉपर्टी आई। कंजुगेट की और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक, यहां से कंजुगेट की और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, देखते हैं जरा। अगर मान लो ऐसे ऐसे दो फंक्शन बन जाए, ऐसे ऐसे दो फंक्शन बन जाए, P नोट Z के ऊपर बार लगा हो, Q नोट Z के ऊपर बार लगा हो, तो जो इनका फंक्शन होगा
जो इनका फंक्शन होगा उस फंक्शन के ऊपर, चाहे उसका नाम के लिखा हो आपने के जेड, तो उस फंक्शन के ऊपर भी बार लगा होगा। ठीक, ये थोड़ी गहराई वाली बात हो गई, शायद अभी तक क्लैरिफिकेशन में ना आई हो, लेकिन इस चीज पे हम चर्चा कर सकते हैं आसानी से। चलिए कुछ और केसेस को देख लीजिए। फिलहाल ये याद रखने का काम में आएंगे, जब हम सवाल कराएंगे तो उस समय पर इन चीजों को याद कर लेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी होती है। एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हो, मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ऐसे कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है, जहां पर ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी अंदर के एलिमेंट हैं, all elements are complex number। ठीक, all elements are complex number। और आप इसका कंजुगेट निकाल दें, तब इन सभी के ऊपर कंजुगेट आपको लगाना पड़ेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 लगाइए, A3 B3 C3, इन सब के ऊपर कंजुगेट आपको यूज करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये आपके कंजुगेट की लगभग इतनी प्रॉपर्टी आपको याद करके चलनी है। अब हम जो चलने वाले हैं वो है आपका मॉडुलस के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में ही कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मिसाल का वीडियो अभी तक नहीं बनी है, तो मॉडुलस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। हो सकता है कि मॉडुलस की सारी प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम अपने दिमाग के अंदर ला सकते हैं। ठीक, चल देखते हैं। कोई मॉडुलस है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक, आप यहां पर x को रियल पार्ट मानते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट। ठीक, x को आप रियल पार्ट मान करके चलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट मान करके चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। और इसको आप ओरिजिन या मूल बिंदु आप इसे कह करके चलते हैं। और कोई पॉइंट मान लीजिए आपने यहाँ x और y दोनों पॉजिटिव लिए हैं, तो आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मान लीजिए कि x से x डिस्टेंस ये है और y डिस्टेंस ये है, x प्लस आयोटा y, यानी कि x कोमा i y या i x कोमा y, ये वाला पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की दूरी आपको बतानी है। मॉडुलस क्या है? एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट टाइप का वेक्टर है, लेकिन जिसमें एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट जनरेट हो रखा हो, वो कोऑर्डिनेट हमने y मान करके चले हैं। ठीक, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आया करती थी, आपको याद है, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर x हुआ करता था और ये y, तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप निकाल लिया करते होंगे ये वाली डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और वही इसका जो मॉडुलस होता है वही होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? तो ये वाली जो जनरेशन वाली प्रॉपर्टी है, ये O से लेके इस वाले पॉइंट P मान लेते हैं, इस O से लेके P तक की डिस्टेंस है। OP क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन O एंड P। ठीक, O की वैल्यू है 0,0 एंड x, y। अब ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये यहाँ रहेगा, हो सकता है कि आपने इसका कंजुगेट लेकर चल रखा हो। कंजुगेट की वैल्यू कितनी होती है? x, माइनस आई वाई, x, माइनस वाई आ गया। उस केस में मॉडुलस कितना होगा? ये लीजिए, कंजुगेट जो होता है वो याद रखिएगा x एक्सिस के अराउंड यहाँ पर इमेज है। क्या है? इमेज। देखो x एक्सिस के अराउंड इमेज, x एक्सिस को शीशा मान लो। क्या मान लिया यहाँ पर? शीशा। इसे शीशा मानते ही ऊपर वाला किसमें आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, x, माइनस वाई। लेकिन अब डिस्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम अगेन आप जब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर जो जनरेट होकर के आया वो अगेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। क्लियर था? अगर मान लो ये एडिटिव इनवर्स वाला केस है,
एडिटिव इनवर्स वाला केस कौन सा हुआ करता था मैं बता देता हूं। ये जो केस था ये था जेड बार कंजुगेट वाला एक्स माइनस आयोटा वाई वाला, ठीक। अगर ये एडिटिव इनवर्स वाला केस है यानी कि माइनस जेड है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, देखो जरा एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, मतलब इस ओरिजिन की बात कर रहा है एक्स कोमा माइनस वाई यहां पर। और ये वाली दूरी को हम कैसे चेक करेंगे, यहां से रूट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका केस जनरेट होकर गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका सेम ही आ रहा है, ठीक। तो एक चीज हमने सीखी कि मॉड्यूलस की जो वैल्यू आ रही है वो डायरेक्शन बदलने पर बदल नहीं रही है, क्योंकि वो एक स्क्वायर रूट के अंदर है और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिखाना चाहता है। इसी वजह से ये वाला केस कैसा बन रहा है आपका, ये सारे के सारे केस ही पॉजिटिव बनते हुए आ रहे हैं। चलिए मॉड्यूलस आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ हो थोड़ा थोड़ा। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या क्या चीज सीखी कि कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई का जो मॉड्यूलस आ रहा है वो आ रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने यहां से देखा कि मोड जेड इक्वल्स टू मोड जेड के बार के इक्वल आ रहा था और माइनस मोड जेड के इक्वल भी ये आ रहा था, मतलब कि उसके एडिटिव इनवर्स के बराबर भी आ रहा था। अगर इस तरफ वाले केस में होता तो भी वो आपका सेम ही केस आ जाता, ठीक। माइनस मोड जेड के बार के बराबर भी वो आ रहा था। ये आपकी प्रॉपर्टी नजर आई कि मॉड्यूलस फंक्शन सभी केस में यानी कि सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट सभी क्वाड्रेंट के अंदर आपका पॉजिटिव आ रहा है या एक जैसा ही आ रहा है, ठीक। अगर किसी फंक्शन का मॉड्यूलस 0 है, कितना है, मॉड्यूलस 0 है, मॉड्यूलस 0 का मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर की वैल्यू है 0, ठीक। तो यहां से ये मानना होगा कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, यानी कि x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू भी 0 के इक्वल आएगी। इसका मतलब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही 0 के इक्वल आएंगे। इसे कैसे हम दिखा सकते हैं, आयोटा 0 यानी कि x की वैल्यू भी यहां से 0 और y की वैल्यू भी यहां से 0 आप लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन वाला विषय तो नहीं है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम। अगर z की पावर n का बार हो, मोड हो, z की पावर n के ऊपर मोड लगा हो, इक्वल्स टू मोड z की पावर n के बराबर आएगा। क्लियर रहा? अगर z की पावर n के ऊपर मोड हो तो z मोड z की पावर n के इक्वल आएगा। कैसे क्लियरिटी मिला इस सवाल को? z की पावर n क्या है, यानी कि कोई z ले लेते हैं x प्लस आयोटा y और इसकी पावर n भी ले लेते हैं, ले ली, ठीक। इसकी पावर n भी ले ली। अब आपको इसका मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ z की पावर n। तो आप बोलोगे अंदर वाले का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी चढ़ा दो, n, ठीक, यही चढ़ा दो। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा वो आपका मोड ही आएगा और मॉड्यूलस की पावर n ही आपका आंसर आया, ठीक। आप इसे x और y की जगह पर 3 प्लस 2 आयोटा है 3 प्लस 4 आयोटा लेकर के सोल्व करके चेक कर सकते हो। जैसे x की जगह पर आप 3 प्लस 4i लिख करके की पावर 3 लिख करके सोल्व करेंगे तो इसकी पावर जो आएगी, इसका मॉड्यूलस जो आएगा वो कितना आएगा। इसको थोड़ा सा हटाते हैं फिर चेक कर लेते हैं। यहां से इस वाले प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कम करो, इसे ऊपर वाले हिस्से को, फिर देखते हैं। z की पावर n कितना दे रखा है, मान लीजिए 3 प्लस 4i की पावर 3 और आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा है निकालने के लिए। क्या? इसका मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस आप कैसे निकालोगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर की पावर 3, कुछ इस प्रकार से।
लेकिन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो आपने यहां पर निकाला होगा वो ऑलरेडी mod z है और उसकी पावर 3 याद कर रहे हैं। ठीक, वही मैं यहां पर कहना चाहता हूं, पावर आपने बाद में यहां पर लगाई है, यहां पर पहले लगाई है, बस इतना ही आपने अंतर यहां पर देखा है। ठीक, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया है यहां पर 9 प्लस 16, यानी कि इस केस को और देखा जाए तो 25 की पावर 3, यानी कि और देखा जाए तो 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक, ये केस आपके सामने निकल करके आया। तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त ढंग से इस्तेमाल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर ही और चर्चा करने के लिए। अगर z के ऊपर मॉड्यूलस लगा हो, ये अभी हमने चर्चा करी थी, z और z का बार, इन दोनों की प्रोडक्ट के ऊपर मॉड्यूलस लगा हो तो वो mod z के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक, यानी कि z और उसके कंजुगेट का मॉड्यूलस z स्क्वायर के बराबर होगा। ये अभी हाल फिलहाल में ही आपने प्रूफ किया था, x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, और इन दोनों के ऊपर मॉड्यूलस, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया था वो, और वो रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर पावर 2, यानी कि mod z की पावर 2 के बराबर आया था। ठीक, ये आपके सामने केस जनरेट होकर के आया। इसमें एक चीज और देखनी है कि वैल्यू कहां से कहां तक हो, रियल पार्ट ऑफ z की और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, उस चीज को हम देखेंगे। कोई केस लेकर के चलेंगे। ठीक, z ले लेते हैं हम आपका 3 प्लस 4i अगेन, इसका मॉड्यूलस जो आया वो कितना आया रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रूट 25, और ये आया 5। ठीक, इसका जो रियल पार्ट होगा हमेशा, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट यहां पर कितना है 3, वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ mod z के और लेस देन एंड इक्वल्स टू mod z के। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रियल होगा हमेशा -5 से बड़ा होगा और लेस देन होगा ग्रेटर देन 5 के। कोई कंफ्यूजन? एक प्रॉपर्टी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, ये बेहतरीन एकदम सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में से एक। अगर इनइक्वालिटी को लेके सवाल बना तो पक्का इस इंटरवल को जरूर वो काउंट कर पाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की भी चर्चा करें तो वो भी माइनस mod z से बड़ा होगा और लेस देन mod z से छोटा होगा। इमेजिनरी पार्ट कितना है देखो जरा, 4 है। क्या 4 बड़ा नहीं है mod z से? mod -5 से, लेस देन छोटा नहीं है 5 से। ठीक, ये दो केस आपके सामने उभर करके आए। क्लियर था? तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी में आज इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम दो अलग अलग मॉड्यूलस के ऊपर चर्चा करेंगे और उस पर ध्यान देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।